और ये देखिए शानदार खड़क सिंह दा ढाबा में हम लोग पहले भूख को मिटा रहे हैं, उसे मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं भूख को। अब हम लोग अटल टनल क्रॉस करते हुए मनाली पहुंच जाएंगे। यहाँ से मनाली की दूरी 45 किलोमीटर है और 12 किलोमीटर की दूरी पर अटल टनल है। तो ट्रैवलिंग लवर पहली बार अटल टनल क्रॉस करेगा। अटल टनल बनने के बाद पहली बार इस तरफ का हम लोगों का दौरा हुआ है। फाइनली दोस्तों हम लोग अटल टनल पहुंच गए हैं और अब देखिए अटल टनल क्रॉस करेंगे। इस तरफ अटल टनल क्रॉस करते हुए बंद कर दो उधर से। ये हम लोग अटल टनल में इंटर कर गए हैं और अटल टनल के अंदर देखिए किस तरह का यह टनल दिखता है। और इसमें एक बात ये है कि आपको टनल तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन स्पीड आपको 40 मेंटेन करके रखनी है। इस तरफ देखिए स्पीड ये भी लिखा हुआ है 40 मीटर, तो इसको बिल्कुल आपको जो है वो बना कर रखना है। तो यह हम लोग अटल टनल क्रॉस कर रहे हैं। इन खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए हम लोग मनाली क्रॉस करेंगे। इसके बाद कुल्लू के पास एक खड़क सिंह दा ढाबा है, काफ़ी फेमस है। वहाँ हम लोग भोजन करेंगे क्योंकि अब तक चंद्रताल से चलने के बाद हम लोग भोजन नहीं किए हैं। तो देखिए इन खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए हम लोग कुल्लू तक जाएंगे। मनाली से हम लोग सभी साथी आगे बढ़कर कुल्लू आ गए हैं और भूख काफ़ी लगी थी। आज नाश्ता भी नहीं हुआ था क्योंकि चंद्रताल से निकलना और मनाली पहुंचना एक बड़ी चुनौती थी। फाइनली हम लोग पहुंच गए और ये देखिए शानदार खड़क सिंह दा ढाबा में हम लोग पहले भूख को मिटा रहे हैं, उसे मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं भूख को। और इस तरफ देखिए सुनील जी के लिए शुद्ध शाकाहारी ऑर्डर हुआ है। देवेश जी इधर देखिए टांग खींच रहे हैं और इस तरफ देखिए पहचान ही गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग भोजन निपटाते हैं फटाफट एकदम, उसके बाद दिल्ली। फाइनली दोस्तों चंडीगढ़ मार्केट क्रॉस करते हुए हम लोग अब हाईवे पर फिर से चढ़ गए हैं और इससे अब सीधे दिल्ली की ओर हम लोग निकलेंगे। किसान आंदोलन को लेकर हम लोग फंस चुके हैं। अंबाला कुरुक्षेत्र होते हुए दिल्ली निकलना था, लेकिन अंबाला से पहले ही हाईवे पूरी तरह से बंद था, तो हम लोगों को दूसरे रूट में लेना पड़ा है। गांव वाला रूट है, गूगल भी काम करना बंद कर दिया है। और देखिए इस रूट पर हम लोग जो है अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ये रूट तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी हम लोगों को जानकारी नहीं है। फिर भी एक गाड़ी आगे जा रही है, उसी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
सुनील, चुनौती अभी भी जारी है। पहाड़ हम लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन चुनौती साथ में चल ही रहा है, तो वो कंटिन्यू है। इस सड़क पे जो है अभी तक हम लोग मान रहे थे कि जितनी ऐसा एक्सपेक्ट किया था क्या कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? पंजाब को कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि पंजाब अभी लग रहा है कि 100 साल 200 साल पीछे चला गया है। इस रास्ते में अगर जाने को मिले तो आपको लगेगा कि न रास्ता है न कुछ, आप कुछ भी नहीं है, खेत या किसी की तरह आपको लगेगा कि सच में आप 200 साल पीछे चले गए हैं। पंजाब ये कभी से आपने पंजाब को इस तरह से इमेजिन नहीं किया होगा। तो चलिए, तो मुरली जी धैर्य से जो है अब चला रहे हैं। ये जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि अब ये देखना पड़ेगा अब। तो चलिए, हम लोग भी धैर्य बनाए हुए हैं, देखते हैं हाईवे पर कहाँ जाकर चढ़ते हैं। फिलहाल आगे वाली गाड़ी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, डीएल नंबर है, तो इस वजह से भरोसा किया जा सकता है। The next left toward National Highway 152. Then फाइनली side right. दोस्तों हम लोग हाईवे पकड़ लिए हैं। यह देखिए, अंबाला दिल्ली हाईवे है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से रास्ते को ब्लॉक किया हुआ था। फाइनली हाईवे पर हम लोग चढ़ गए हैं। अब बढ़ते हैं Side right अंबाला toward होते हुए National Highway कुरुक्षेत्र की ओर। 152. अंबाला शहर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अब। तो हाईवे पर कड़ी मशक्कत के बाद हम लोग पहुँचे थे। इसके बाद हम लोग कुरुक्षेत्र जाएंगे। वहाँ एक मित्र हैं योगेश भाई, तो कुछ देर उनके पास रुकेंगे, फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र शहर में हम लोग की एंट्री हो गई है। वो ऐतिहासिक शहर जहाँ हस्तिनापुर के लिए पांडवों और कौरवों के बीच में महायुद्ध हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता का उपदेश दिया था। तो उस पौराणिक शहर में हम लोग पहुंच चुके हैं। वहां चलेंगे, अपने योगेश भाई मित्र हैं, उनसे मुलाकात होगी। बातचीत के बाद फिर दिल्ली के लिए हम लोग रवाना होंगे। फाइनली हम लोग योगेश भाई के यहाँ पहुँच गए हैं और बिल्कुल हरियाणवी अंदाज में, जो पारंपरिक होता है उस तरीके से भोजन परोसा गया है। इस तरफ देखिए हलवा है, पनीर की सब्ज़ी, रोटी, सलाद और हलवा देखिए बड़े कटोरे में। और इस तरफ देखिए इधर पानी रखा गया है इसमें। तो आप भारत के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तो आप वहाँ की संस्कृति, जब वहाँ के लोगों से मिलते हैं तो आपको पता चलता है। यही अगर आप बिहार में जाएंगे तो वहाँ अलग तरीके से परोसा जाता है। तो ये देखिए हमारे मित्र योगेश भाई हैं। कई सालों बाद 2017 के बाद हमारी मुलाकात हुई है। बट जो कहते हैं ना कि मुलाकात इतने सालों बाद हुई है, लेकिन बातचीत का जो तरीका और जो आत्मीयता थी वो आज भी उसी तरह की है। तो आज हम लोग सभी भाई लोग जो हैं वो योगेश भाई के घर पे हैं और बिल्कुल हरियाणवी अंदाज में जो है हम लोग भोजन का लुत्फ़ उठा रहे हैं। मैं तो ऐसे कई बार योगेश भाई को बोला हूँ कि मैं उनके गांव जाऊंगा। अब नेक्स्ट टाइम जो है उनका गांव एक बार मैं ज़रूर देखूंगा। एक बार बिल्कुल देखिए योगेश भाई भी कर रहे हैं। अंधेरा हो गया इसमें तो नहीं कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है। ठीक नहीं, अगली बार गांव जाएंगे, सबसे मिल के आएंगे गांव में। गांव यहाँ से थोड़ा दूर है मेरा। तो अगली बार जो है गांव भी हरियाणा के गांव को भी आपको दिखाएंगे। तो मैं कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक ब्रह्मकुंड सरोवर जो है वहाँ हूँ और पूरे पार्क के बीचों बीच आप देखिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बातचीत की मुद्रा में है। और इस जगह पर लाने का श्रेय हमारे मित्र योगेश भाई को जाता है। इन्होंने ही जो है वो अभी भोजन करने के बाद हम लोग को दिल्ली निकलना था, तो इन्होंने ही कहा कि चलो ब्रह्म सरोवर जो है वो दिखा लाता हूँ।
तो यहाँ आकर मतलब क्या ही कहूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके लिए अब तो मित्र हैं, धन्यवाद भी नहीं कर सकता हूँ। अरे नहीं, धन्यवाद भाई, क्या बात है। लेकिन ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ का वाइब्स काफ़ी जो है वो पॉजिटिव है। रात को करीब 11 बज रहे हैं और यहाँ पर महिलाएं आकर पार्क में अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ यहाँ बैठी हुई हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है। आप दिल्ली के आसपास रहते हैं या कहीं बाहर भी रहते हैं तो अगर आप इस तरफ आते हैं तो एक बार कुरुक्षेत्र जरूर आइए और ब्रह्म सरोवर जरूर आइए और यहाँ के वाइब्स को महसूस कीजिए, क्योंकि सनातन जो धर्म है, सनातन धर्म से जुड़ी हुई महाभारत कालीन जो ऐतिहासिक बातें हैं उनका साक्ष्य यही कुरुक्षेत्र की धरती से मिलता है। और उसी को प्रतिबिंबित करने के लिए आप इस तरफ देख रहे हैं कि यह बनाया गया है। वो वृंदावन में ही रही, वो कैसे टाइप कोई फ़ोन कनेक्शन ऐसा तो कुछ था नहीं कि बात करते हैं कुछ भी। तो जब महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया, उनको खबर तो मिलती थी वहाँ पे कि भैया युद्ध चल रहा है। अब हम लोग कुरुक्षेत्र से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो आज सुबह 6 बजे चंद्रताल से निकले थे और अभी करीब सुबह के 3 बज रहे हैं, यानी पूरी रात हम लोग गाड़ी ड्राइव किए हैं और दिल्ली पहुँचते पहुँचते सुबह के 6 बज जाएंगे। तो चलिए अब दिल्ली चलते हैं।